जी, इनसाइट लर्निंग, इसके ऊपर कोलर ने एक्सपेरिमेंट्स काफ़ी सारे परफॉर्म किए थे और उसके जो एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिजम्स थे उसमें चिंपैंजीज़ वगैरह थी, जिन्होंने ये जो लर्निंग प्रोसेस है उसके ऊपर कोलर को एक हेल्प किया कि कोलर अपने नतीजे जो अखज़ कर सके और इनसाइट लर्निंग के बारे में हमें बता सकें। तो दे शोड दैट दे हैव हायर फॉर्म ऑफ लर्निंग कॉल्ड इनसाइट लर्निंग। इनसाइट लर्निंग जो इंसान खुद सूझबूझ का इस्तेमाल करके हासिल करता है, वो किसी दूसरे को मिमिक नहीं करता, वो पेरेंट्स से कुछ नहीं सीखता, इसमें किसी रिवार्ड का भी अमल दखल नहीं होता, लेकिन वो अपनी अक्ल इस्तेमाल करता है। इनसाइट लर्निंग इज़ एन एक्सट्रीम case of behavioral modification involving the application of insight or reasoning to a novel situation। जब भी हमारे सामने या किसी भी जानदार के सामने नॉवल सिचुएशन कोई एक ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए जिसका सामना आपको पहले कभी ना हुआ हो, तो आप सोच में पड़ जाते हैं कि इसको हैंडल करने के लिए क्या किया जाए। आप रीजनिंग, आप अपने जहन में उसका हल तलाश करते हैं, आप दोनों तरह से सोचते हैं कि इसके फ़ायदे क्या होंगे, इसमें नुकसानात क्या हो सकेंगे। जो बेस्ट रास्ता आपको लगता है उस सूरत हाल से निकलने के लिए, तो आप वो इख्तियार करते हैं। इसलिए हम इसको कह रहे हैं कि ये रीजनिंग करने वाली लर्निंग है, इसीलिए इसमें हम नाम दे रहे हैं इनसाइट लर्निंग, जिसमें आप खुद अपनी अकल सूझबूझ का इस्तेमाल करें। If animal can direct its behavior to solve a problem for which it has no previous experience, then the reasoning is involved। अगर एक जानदार को, अगेन मैं वही बात कर रही हूँ कि किसी ऐसी सूरत हाल का सामना हो जाता है जिसके लिए उसके पास कोई पिछला तजर्बा नहीं है, तो वो खुद से उस मसले को हल करने के लिए सूझबूझ का इस्तेमाल करता है, सोच विचार करता है। रीजनिंग इन ह्यूमंस appears to involve a recasting of an external situation in the imagination and manipulation of the concepts to produce a solution that can be applied to situation। इंसानों में रीजनिंग कैसी होती है कि जब भी हमें कोई बैरूनी सूरत हाल कोई ऐसी मिलती है जो कि अचानक से हमारे सामने आ जाती है, तो हम अपने जहन में एक खाका बना लेते हैं या इमेजिन कर लेते हैं कि अगर मैं ऐसा करूँ तो ऐसा हो जाएगा, अगर मैं वैसा कर लूँ तो वैसा हो जाएगा, लेकिन ऐसा करने में फ़लानी चीज़ ख़राब हो सकती है, फ़लानी चीज़ ठीक हो सकती है। हम रीजनिंग करते रहते हैं, सोचते रहते हैं और फिर जो बेस्ट पॉसिबल वे हमारा जो दिमाग हमें बताता है, हम उसके ऊपर कायम हो जाते हैं। हाउएवर सच इंसाइट और रीज़न मे बी फाउंड इन अदर प्राइमेट्स। इसी तरह की रीजनिंग जो है वो हमारे साथ क्लास ममेलिया में, ऑर्डर प्राइमेट्स में, जितने भी बाकी ऑर्गेनिज्म आते हैं उनमें भी पाई जाती है। दिस इज़ द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ लर्निंग। ये सबसे ज़्यादा लर्निंग की हाईएस्ट फॉर्म इसलिए है क्योंकि हर जानदार अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल खुद करता है और हर इंसान की जहानत और सोचने का जो तरीका होता है वो दूसरे जानदार से फ़र्क होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अ चिंपैंजी इज़ प्लेस्ड इन अ केज इन विच अ चॉइस पीस फ्रूट हैंग्स फ्रॉम सीलिंग। मिसाल के तौर पर हमने एक पिंजरा बनाया, उसमें एक चिंपैंजी को डाल दिया और हमने पिंजरे की छत पर काफ़ी ऊंचे करके कुछ फल लटका दिए। दिस चिंपैंजी कैन नॉट रीच द फ्रूट। अब चिंपैंजी की हाइट से हमने जो पिंजरा बनाया है वो इतना बड़ा है कि चिंपैंजी हाथ बढ़ाकर छत में लगाए गए जो फ्रूट है उसको पकड़ नहीं सकता। द चिंपैंजी कैन नॉट रीच फ्रूट बट कीपर हैज़ प्लेस सम बॉक्सेज ऑफ डिफरेंट साइजेज इन द केज। लेकिन हमने क्या किया है, उसके पिंजरे में छोटे बड़े बहुत सारे डब्बे बिखरे हुए छोड़ दिए हैं। आफ्टर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ हेड स्क्रैचिंग, थोड़ी देर चिंपैंजी सोचेगा, सर खुजाएगा कि इसको कैसे हासिल किया जाए और उसको हल नज़र आएगा। अब वो हल क्या नज़र आएगा, सबसे बड़ा डब्बा वो नीचे रखेगा, उसके ऊपर उससे छोटा, उसके ऊपर उससे छोटा, उसके ऊपर उससे छोटा और फिर एंड में सबसे छोटा। तो ये हमने जो डब्बे थे ये रखे भी इतने साइज़ के थे कि जब इन पर ये चढ़ जाए तो इसका हाथ छत पर लगे फल के साथ टच हो जाए। तो जब इन डब्बों के ऊपर ये चढ़कर सबसे ऊपर हाथ बढ़ाएगा तो छत पर जो हमने फल बांध रखा है ये उसको उतारने में कामयाब हो जाएगा और उसको खा लेगा। तो इस तरह ये जो इसने हल निकाला कि प्रॉब्लम इसकी क्या थी, फलों को हासिल करना, लेकिन इसने किसी को नहीं देखा, इसको किसी ने नहीं बताया, इसने पेरेंट्स को ऐसा कुछ करते नहीं देखा, इसने पेरेंट्स से कोई सीख नहीं ली, इसने ये लर्निंग अपनी सूझबूझ के इस्तेमाल से खुद ली।
इसके साथ आपका ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। अगले लेक्चर से इंशाल्लाह ताला हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे।